नहीं है। तुम जिंदगी को पार कर लोगे, उसमें तुम कोई बहुत महानता नहीं कर देखोगे। तुम तो मुझे ये दिखाओ कि तुम क्या करके मुझे दिखा सकते हो। तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम उदारता में कहां तक पहुंच सकते हो, तुम त्याग वृत्ति में कहां तक पहुंच सकते हो, और मैं जो प्राणों का रस तुम्हें पिला रहा हूं उस रस के माध्यम से तुम कितने महान बन सकते हो और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकते हो। तब मैं सही गुरुदक्षिणा मान सकूंगा, तब मैं सही शिष्य मान सकूंगा, तब मैं अपने आप को सही गुरु मान सकूंगा। और उस शंकर ने जिस प्रकार से दीक्षा प्राप्त की और गोविंद ने कहा कि तुम्हें संन्यास लेना है, और संन्यास लेकर के अद्भुत अपने आप में तुम्हें वाक शक्ति प्रदान करता हूं। तुम्हें लिखना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें निरंतर गतिशील रहना है, तुम्हें निरंतर कार्य करना है, और जो मेरा कार्य है वह तुम्हें फैलाना है। क्योंकि गुरु अपने आप में कुछ नहीं होता, ये शिष्य गुरु के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये मेरा शरीर अपने आप में कुछ है नहीं, यह तो एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर की कोई महत्ता, कोई मूल्य है भी नहीं। इस स्थूल शरीर को मैं कोई ज्यादा प्यार, ज्यादा अटैचमेंट दे नहीं रहा हूँ। ये सारा शरीर बिखरा हुआ मेरे सामने बैठा हुआ है। इसमें से कोई मेरे आंख है जिसके माध्यम से मैं देखता हूँ, कोई मेरा हाथ है जिसके माध्यम से मैं लिखता हूँ, कोई मेरा पैर है जिसके माध्यम से मैं चलता हूँ। तुम लोग और तुम में से कुछ लोग अत्यंत समर्पित होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा है। ऐसा मुझे लगा है कि तुम्हारा अटैचमेंट मुझसे बढ़ता जा रहा है। आज से 4 साल पहले की आज की स्थिति में बहुत अंतर आने लगा है। आज तुम जब मेरे आंखों में और तुम्हारे चरणों में गिरते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछलाते हैं। आज तुम 6 महीने नहीं आते, तुम्हारी आंखें छलछलाने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं और हिचकियां भरने लग जाती हैं। तुम अपने आप को महसूसने लग जाते हो, तुम्हारा जी कचोटने लग जाता है, मगर उसके बावजूद भी तुम दौड़ करके आ जाते हो। मैं तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं, मजबूरियां और परेशानियां समझ रहा हूं, मगर उसके बाद भी तुम दौड़ के आ जाते हो। ये तुम्हारे मेरे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा नजदीक के हैं, और हैं तो तुम घाटे में नहीं रहोगे, गारंटी है। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे के जाऊंगा, ये गारंटी है। देवता अपने आप में कोई अजूबा नहीं होते, कोई महान चीज नहीं होती। देवता ठीक वैसे होते हैं जैसे आप हैं। देवता वैसे 2 हाथ, 2 पांव और आंख और नाक कान वाले होते हैं, मगर उनमें उदात्त वृत्तियां अधिक से अधिक है, इसलिए देवता है। और जिसमें उदात्त वृत्तियां निम्न से निम्न है वो राक्षस है। तुम में से कुछ राक्षस हो सकते हैं, तुम में से कुछ देवता हो सकते हैं। अधिकांश व्यक्ति मनुष्य हैं जो बड़े अदर झूल में झूल रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें। कल भी मैंने बताया था कि तुम्हारा शरीर, मनुष्य शरीर धारण तुमने इसलिए किया है कि तुम्हें भोग भोगने, और वे भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति के रूप में। कल एक स्त्री ने मुझे कहा कि गुरुजी आपने पत्नियों के बारे में बोला, पति के बारे में तो बोला नहीं, वे भी बहुत दुष्ट हैं। मैं समझता हूँ वे भी बहुत दुष्ट करते हैं, मगर ये तो जीवन के भोग हैं, इनको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मगर भोगने के बाद भी संन्यास 1 घंटे के लिए लेना है। 1 घंटे के लिए सोचना है कि क्या मैं उचित कर रहा हूँ, अनुचित कर रहा हूँ, क्या मैं शराब खाने में जा रहा हूँ, क्या मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। और जब नहीं जा रहे हो तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। 1 बार समझाने से, 2 बार समझाने से, 4 बार समझाने नहीं समझे तो अपनी जगह है। तुम्हारा रास्ता पगडंडी अलग है, मेरी पगडंडी अलग है। मैं भी उसी जगह जाऊंगा जहां तुम जाओगी। वो तुम्हारे भाग्य तुम्हारे साथ है, मेरे भाग्य तुम्हारे साथ है। मैं तो तुम्हें अपने साथ लेके चलने को तैयार हूं, मगर तुम चलो ही नहीं, उसका तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। उसको उदात्तता कहते हैं, इसको उच्चवृत्ति कहते हैं। एक क्षण साथ रहने की क्रिया होती है। अटपटा जीवन कब तक चलेगा, और तुम अटपटा जीवन घसीट करके कहां तक चलोगे, क्या होगा उस जीवन में। और इसीलिए गोविंद पादाचार्य ने कहा, शंकर तुम्हें संन्यास लेना है, पूर्ण संन्यास। मगर आज से प्रत्येक क्षण तुम्हारा मेरे लिए होगा, क्योंकि मेरा जो कार्य है, मेरे आंख नाक कान हाथ पैर में तुम्हें सौंपता हूं, और सौंपता हूं मेरे जीवन का ज्ञान, मेरे जीवन की चेतना तुम्हें पूरे विश्व में फैलानी है। और आज 800 वर्षों के बाद भी हम उसी ज्ञान, उस चिंतन को लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मात्र छोटी सी उम्र में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और भ्रमण ही नहीं किया, बौद्ध धर्म जैसे विशाल राक्षस जैसे उस धर्म को बिल्कुल नेस्तान बोल करके हिंदुत्व को स्थापन कर दिया। तुम में से एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, अगर तुम में समर्पण है, अगर गुरु के प्रति अटैचमेंट है, अगर तुम में संयस्त है, अगर तुम्हें उदात्तता है। और शंकराचार्य ने अपने जीवन में जब मृत्यु सैया पर खड़े, तब उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में अपने गुरु का एक वचन पूरा नहीं कर सका। मुझे जीवन में केवल 12 शिष्य चाहिए थे, मैं बहुत ढूंढा। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक और द्वारिका से कलकत्ता तक मैं पहुंचा, एक ही जगह छोड़ी नहीं। मगर मैं जैसे शिष्य चाहता था वैसे 12 शिष्य मिल जाते तो मैं बहुत कुछ कर लेता। वापिस जिंदगी में कोई समस्या नहीं आती, बाधा नहीं आती।
मैं उनको जिंदगी में 12 शिष्य नहीं मिल पाए, ये जीवन की न्यूनता थी। उस समय भी ऐसा ही छल प्रपंच था जो तुम्हारे जीवन में है। जैसा छल प्रपंच तुम्हारे जीवन में परिवार में है, वैसा ही महाभारत काल में भी था, राम राज्य में भी वैसा ही था। लड़ाई झगड़े, मारपीट, छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार, वहां पर भी वैसा ही था। वह युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग एक जैसे ही थे, अंतर कुछ नहीं था। ये युग तो तुम्हारे शरीर के अंदर है। कल भी मैं कह रहा था कि तुम्हारे अंदर ही महाभारत हो रहा है, तुम्हारे अंदर ही सागर मंथन हो रहा है, तुम्हारे अंदर दैत्य है, तुम्हारे अंदर देवता है। मंथन तो नहीं हो रहा है, तुम ढूंढ रहे हो बाहर। उस मंथन में तुम्हें विजय प्राप्त करना है, तुम्हें काम सौंपना है, अपना क्षेत्र ढूंढ लेना है। उस क्षेत्र में तुम्हें इस संस्था के लिए कार्य करना है, क्योंकि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे रहा हूं। रोज 1 घंटा तुम्हें मुझे देना ही है। उस 1 घंटे में तुम दूसरा कोई काम नहीं करोगे, 23 घंटे अपना खुद के काम करोगे। मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं, मगर दीक्षा लेने का तात्पर्य 1 घंटा तुम कोई चिंतन नहीं करोगे दूसरा, और नारायण का मंत्र जाप भी नहीं करना है। 1 घंटा कार्य करना है, क्रियात्मक पक्ष करना है। केवल मेरा मंत्र जाप करने से, मेरा नाम जपने से और मेरे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे फूलों के हार और गले में पहनाने में कोई जरूरत नहीं मुझे। मैं इसकी आवश्यकता समझता भी नहीं। मैं समझता हूं कि तुम सही अर्थों में पुष्प बन सको, गुलाब की तरह खिले हुए रह सको, मुस्कुराते हुए रह सको। बार बार मेरे प्रत्येक प्रवचन में ये मेरी चिल्लाहट, ये मेरी चीख, ये मेरी आवाज नहीं है, मेरा दर्द है जो अंदर छटपटा रहा है, वेग है, एक नासूर है। मैं समझ रहा हूं कि मुझे जिंदगी के अंतिम क्षण तक 12 शिष्य प्राप्त कर लेने, मैं उसके लिए छटपटा रहा हूं। मेरी सारी भागदौड़ इस बात में है कि मिल जाए मुझे, और मिल रहे हैं। इस बात का कि जो काम वेद व्यास नहीं कर सके, डबडबाती हुई व्यास नदी के किनारे रो करके समाप्त हो गए, और जो डबडबे आंखों शंकराचार्य मृत्यु सैया पर प्राप्त हो गए, मैं ऐसा जीवन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। गारंटी के साथ हर हालत में मैं 12 शिष्य प्राप्त कर लूंगा, जो कि पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को बदल सके। और मैं उसी स्थान पर बोल रहा हूं जहां पर गोविंद पादाचार्य बोल रहे थे, भगवान शंकर को सुना करके बोल रहा हूं। 2 टूक शब्दों में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उनका ही अपने आप में एक अंश हूं, तेजस्विता हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं। इसमें खुद दौरा किसी दिन समझने में तुम्हारे आएगी, और कभी समझ में आए, मैं नहीं समझ सकता तुम्हारे कब समझ में आएगी। अब मैं उस दीक्षा देने से पहले मुझे दुख इस बात का होता है कि निश्चय तुम्हारा मेरा प्रेम, अंतरंगता बड़ी है, मगर तुम्हारा मेरे शरीर का प्रेम और अंतरंगता कब तक चलेगी? किस दिन ऐसा भी हो सकता है कि बिना शरीर के भी तुम काम कर सको, देख सको। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं और तुम काम कर सको, देख सको। ऐसा होना चाहिए, मिशन तो वैसा होना चाहिए। अधिकतर तो आश्रम ऐसे हैं कि गुरु है तो आश्रम है, गुरु जाते ही आश्रम समाप्त हो जाता है। सैकड़ों आश्रम समाप्त हो गए। ऐसा नहीं, तुम्हारा प्रत्येक रोज में अपने आप को जागृत हो सके, चेतना युक्त बन सके। तुम अपने आप को समर्पण करके देखो तो सही। तुमने जिंदगी को पकड़ करके देखा है 40 साल, अब 5 साल जैसा मैं बताऊं वैसा करके देखो। उसके बाद निर्णय करो कि तुम कहां गलती पर थे और जो मैंने कहां गलती की। मुझे तुमसे कोई स्वार्थ है ही नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेना है। तुम मुझे कुछ दे भी नहीं सकते, है भी नहीं तुम्हारे पास कुछ। तुम्हारे एक मलिन देह जो तुम्हें मुझे चढ़ा देते हो, जिसमें थूक, लार, मज्जा और विस्ता है, इसके अलावा है क्या शरीर में? अगर उसको समर्पित कर देते हो तो तुम कौन सी बहुत बहादुरी कर रहे हो? जो मैं तुमसे चाहता हूँ वह तुम्हें मुझे बैंड करनी चाहिए। मैं तुमसे वह चाहता हूँ, मैं उदारता चाहता हूँ, उच्चता चाहता हूँ, श्रेष्ठता चाहता हूँ, मैं ज्ञान चाहता हूँ। और मैं जो दीक्षा दे रहा हूँ वह दीक्षा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे। अपने आप काव्य तुम्हारे शरीर से निकलेगा, अपने आप वाणी तुम्हारे शरीर से निकलेगी, अपने आप तुम्हारे में वाक शक्ति निकलेगी। वरदान देने की, श्राप देने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो सकेगी, और गारंटी के साथ प्राप्त हो सकेगी अगर तुम अपने शरीर में मुझे उतार सको, पूर्णता का समावेश कर सको। पर और गोविंद पादाचार्य ने शंकर को दीक्षा दी, और गोविंद पादाचार्य कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा एक रस विज्ञान ग्रंथ लिखा है। गोविंद पादाचार्य ने पाद विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में अद्वितीय विद्वान थे, और रस क्षेत्र में उनके मुकाबले का कोई विद्वान रहा नहीं। यदि आपने गुजरात में उनकी ग्रंथ गुजराती में पब्लिश हुए हैं, रस विज्ञान पर करीब 14, 17, 15 ग्रंथ हैं। वे सभी ग्रंथ अपने आप में इतने दिव्य और अद्वितीय हैं ज्ञान और चेतना के, कि कभी आपको समय मिले तो आप उनको पढ़ें। वो कह रहा है कि मैंने शंकर को जब दीक्षा दे रहा था तो शंकर का चेहरा देख रहा था। गुलाब का पुष्प तो बहुत फीका पड़ रहा था उसके सामने। एक प्रफुल्लता थी, एक हास्य था, एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक खिलखिलाहट थी, एक चलचलाहट थी। जब नदी में चलचलाहट होती है, बहती हुई नदी में, वैसी आवाज थी। मुझे दीक्षा देते समय ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं सही आदमी को ढूंढ लिया है, ये लड़का बहुत कुछ कर सकता
रखिएगा। और दीक्षा देने से पहले भगवान शंकराचार्य ने जिन श्लोकों के माध्यम से अपने गुरु की स्तुति की थी, मैं उन्हीं श्लोकों को पहले आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं। ये श्लोक शिष्य के द्वारा गुरु को समर्पित है। शिष्य बोल रहा है, शंकर बोल रहे हैं अपने गुरु को। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।